सो गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग से आज का मेरा प्रॉफिट है $8.75। ये आज के मॉर्निंग के बाद अब तक मेरा प्रॉफिट है। अब आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्पेशली अगर आप बिटकॉइन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपका कितना चार्जेस लगने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे बिटकॉइन के अंदर तो कितना चार्जेस लगेगा, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना चार्जेस लगने वाला है। मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज, वो भी इंडियन टर्मिनल पे। तो अगर आपको इंडियन टर्मिनल पर अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करो एंड अकाउंट ओपन करो। अगर आपका ग्लोबल के ऊपर अकाउंट है तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर लो। अब आपको इंडियन टर्मिनल पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, सिर्फ यही इंडिया के अंदर लीगल है। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर आप चाहे कितने भी प्रॉफिट कर लो, आपको 30% टैक्स नहीं देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो को बाई नहीं कर रहे हैं, इसके डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो चार्जेस को समझने के लिए हम आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आज के दिन मैंने बुक किया 5592 एंड ऑब्वियसली बात है, ये मैंने 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी को यूज़ करके ही प्रॉफिट बनाया है। तो अगर आपको बाई करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके तुरंत बाय करो। कूपन कोड भी लगा लो, आपको ऑफर मिल जाएगा एंड बहुत ही सस्ते में 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी भी आपको मिल रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्रिप्टो के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो बिटकॉइन के अंदर तो आपको दो तरीके से चार्जेस लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो कितना चार्जेस लगेगा, उसके बाद हम फ्यूचर की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट पे ही दिया है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो जितना आपने प्रीमियम पे किया उसका 10% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये कैसे, आपको मैं समझाता हूँ डिटेल के अंदर। अब यहाँ पे देखो, आपने मान लो कोई पर्टिकुलर ट्रेड लिया है एंड उस ट्रेड के अंदर आपने इन्वेस्ट किए हैं $10। ठीक है, इसका मतलब जिस ऑप्शन को आप बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, अगर उसका प्रीमियम $10 चल रहा है तो इसका 10% आपको सिर्फ फीस लगेगा। इसका मतलब अगर प्रीमियम अगर $10 चल रहा है तो इसका 10% कितना हो जाता है, $1। ठीक है, सॉरी, इसका जो आपका प्रीमियम बनेगा $10 का, जो चार्जेस बनेगा वो बनता है $1। अगर आपने कोई, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जांपल के साथ में, अगर आपने कोई प्रीमियम बाई किया या फिर सेल किया, यहाँ पे अलग अलग नहीं लगता है, चाहे कुछ भी किया हो, अगर उसका प्रीमियम चल रहा है आपका $100 तो इसका 10% यानी कि आपको चार्जेस पे करने $10। अब आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज जाके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको दिखने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर आके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उनके ऑप्शन का जितना भी डेटा है वो सब ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ओपन होने दो। तो अब आप यहाँ पे देखो कि बिटकॉइन चल रहा है 65,000, कितना चल रहा है एक बार देख लो, 65,795। इसका मतलब 65,800 इसका एट द मनी वाला ऑप्शन है एंड इसका प्राइस देख सकते हो कि अभी चल रहा है 934। अगर आप देख रहे हो कि 65,800 का राइट साइड में जो पुट ऑप्शन है वो चल रहा है 934, इसका मतलब इसका प्रीमियम आपको मिल रहा है 934 के अंदर। अब आप इसको चाहे बाई करो या सेल करो, इसका 10% आपको ब्रोकरेज लगेगा, फीस लगेगा। मतलब अगर आप इस प्रीमियम को बाय करते हो तो आपको फीस देना है ओनली $9.3। चाहे इसको बाय कर रहे हो तो भी इतना देना है, अगर आप सेल कर रहे हो तो भी इतना देना। अब आप देखो, अगर मान लो आप इसको सेल करते हो 934 पे, ये प्रीमियम है, अगर आपका ये नीचे आते 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 मान लो जीरो हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब आप कमाने वाले हो $934, लेकिन चार्जेस देने वाले हो ओनली अराउंड $10। तो ये इसके सामने फीस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो भी आपका प्रीमियम है आप उसका 10% ही फीस देने वाले हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अगर प्रीमियम है $10 का, इसका मतलब आप फीस देखोगे $1 का। अगर आपका प्रीमियम है $100 का, इसका मतलब आप फीस देने वाले हो $10 का। अगर आपका
प्रीमियम है $1000 का, इसका मतलब आप फीस देने वाले हो $100 का। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन के अंदर आपको कितना फीस देना है बिटकॉइन ट्रेडिंग करते वक्त। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो बल्कि यहाँ पे इसके फ्यूचर बाय कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म थोड़ा होल्ड करने के लिए, तो उसके अंदर आपको कितना यहाँ पे फीस देना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाता है। थोड़ा नीचे आओगे तो अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। मैं आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपके आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए चार्जेस। ये चार्जेस ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको आसान तरीका करके बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे जो इन्होंने वर्डिंग दिया है वो समझाता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। यहाँ पे देखो आपको दो तरह की फीस देनी पड़ती है, दो तरीके नहीं देनी पड़ती है बल्कि इनमें से कोई एक देना पड़ता है। अगर आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक होता है मेकर फी जो होता है 0.02%, या फिर आपको देना पड़ेगा टेकर फी जो कि है 0.05%। इनका मतलब क्या है, जब आप ट्रेड कर रहे हो अगर आप वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो, ठीक है, कि मुझे इस प्राइस पे ही बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, जो लिमिट लगाते हो उस केस में आपको चार्जेस देने हैं ओनली 0.02%। लेकिन अगर आप मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड करते हो तो वहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं 0.05%, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसका मतलब आज के बाद आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड नहीं करना है, आपको हर बार लिमिट लगाना पड़ेगा ताकि आपके चार्जेस आधे हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट आधे हो रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये चार्जेस कैसे हैं, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन जो दिया है ना कि नोशनल साइज ये वो जो भी है कैलकुलेशन, अगर आप ये सब करने बैठ गए तो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। तो इसका सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने अब तक जो ट्रेड किए हैं उसके बेसिस पे मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया है जो कि रफ आइडिया है। अगर आप जो ट्रेड कर रहे हो एंड वो ट्रेड का वैल्यू $2000 हो जाता है, उस ट्रेड का वैल्यू, तब आपको देना है यहाँ पे $1 का फीस, ठीक है, समझे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट से $2000 के ट्रेड हो रहा है, आपके अकाउंट से शायद हो सकता है $10 का ट्रेड हो सकता है आपके अकाउंट पे $100 का ट्रेड हो। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लेवरेज यूज़ किया। तो मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि आपने क्या किया है, और आपके अकाउंट से ओनली $20 यूज़ हुए हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, 100x का लेवरेज यूज़ किया है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना अमाउंट यूज़ हुआ है, इसमें यूज़ हुआ है $2000, ठीक है। तो इस $2000 के ऊपर आपको देना है $1 का फीस। अगर यहाँ पे ये आपने मान लो आपके अकाउंट में ट्रेड वैल्यू यूज़ हुआ है ओनली $10 का, लेकिन आपने यूज़ किया है यहाँ पे 100x, इसका मतलब आपका टोटल ट्रेड वैल्यू कितना हो गया, $1000। तो अब यहाँ पे आपको फीस देना है ओनली $0.5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये एकदम पूरा आप बोल सकते हो कि एस्टिमेट है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपको वहाँ पे $0.1 देना पड़े, हो सकता है आपको वहाँ पे 0.498 ऐसा वैल्यू रहता है, तो वो सब चलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप समझ लो अगर आपका ट्रेड वैल्यू $2000 पे जा रहा है तब जाके आपको $1 देना है। अगर आप मान लो एग्जाम्पल लेना है कि आप सिर्फ 10x ही लेवरेज यूज़ कर रहे हो, फिर आपने अपने अकाउंट से यूज़ किया $100, इसका मतलब 10x यूज़ किया तो आपके अकाउंट में फिर से ट्रेड वैल्यू कितना हो गया, $1000। तो यहाँ पे चार्जेस फिर से आपका $0.5 लगने वाला है। ये मैं फीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इम्पोर्टेंट, ये जो भी मैंने आपका फीस बात किया ना, ये है कौन सा चीज़, सेकेंड वाला, जो कि कौन सा अभी आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे टेकर फीस, टेकर। अगर आप ये सारी चीज़ें मार्केट ऑर्डर पे काम करते हो तब आपको लगने वाला है, यानी कि $2000 पे
आपको $1 का फीस। ये है मार्केट ऑर्डर के लिए। अगर आप वहाँ पे अब आज के बाद लिमिट ऑर्डर लगाना स्टार्ट किया तो ये पूरा उल्टा, मतलब उसका आधा हो जाएगा। फिर आपको $2000 पे $1 नहीं बल्कि ओनली $0.5 ही फीस देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना फीस देना है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना दे रहा है। एंड आज के बाद हमेशा लिमिट ऑर्डर लगा के ही ट्रेड करो, फिर आपका जो फीस है वो भी आधा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अगर सब कुछ मैंने आसानी से समझाया है तो वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट भी करना, एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। जिन लोगों ने अभी तक बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। वहाँ पे जाके सिर्फ ईमेल आईडी डालो, अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर वेरीफाई करो, पैसे ऐड करके ट्रेड करना स्टार्ट करो। बहुत आसान है। आने वाले वीडियोस में आपके साथ मैं स्ट्रेटेजी वगैरह भी शेयर करूंगा। तब तक अकाउंट ओपन करो एंड ट्रेड करना स्टार्ट करो। फीस की टेंशन मत लो, बहुत कम है। अगर आप प्रॉफिट अच्छा कर रहे हो तो ये वाला जो फीस लग रहा है, जो ब्रोकरेज लग रहा है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक जय हिंद, बाय। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के अंदर।